मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें संदीप टेक्निकल गुरु चैनल और दबाएं बेल आइकन। तो दोस्तों मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा जो चार्जिंग आईसी होती है, अगर चार्जिंग आईसी मोबाइल की ख़राब हो जाए तो हमें वो चेंज करनी होती है, रिप्लेस करनी होती है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चार्जिंग आईसी को बिना रिप्लेस किए, बिल्कुल अगर आपकी आईसी भी ख़राब हो जाए, आपके जो डायोड है वो भी ख़राब हो जाए, आखिर कैसे आप उसे रिपेयर कर सकते हैं बिना आईसी को चेंज किए, बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक के साथ बताएंगे। सिर्फ 1 या 2 जंपर की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। किसी भी मोबाइल में आप यूज़ करना कीपैड में तो ये काम करेगी, 100% काम करती है ये ट्रिक। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पूरी देखें, ध्यान से देखें और समझे, स्किप मत करना इस वीडियो को, वरना इसके पॉइंट आप छोड़ देंगे, फिर वो ट्रिक वर्क नहीं करती, काम नहीं करती, फिर आप कमेंट करते हैं। तो वीडियो को पूरी देखना। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका कोई भी क्वेश्चन सवाल हो तो वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हैं आज की। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। और दोस्तों आपने देखा होगा सैमसंग के मोबाइल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि चार्जिंग चलती रहती है और बैटरी नहीं भरती। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं इजी आसान ट्रिक के साथ में बताएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिली होगी जो ट्रिक आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपकी आईसी ख़राब हो, चाहे आपकी सप्लाई ख़राब हो, किस तरीके से प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो भी बिना आईसी के। जी हाँ, आपको कोई आईसी नहीं लगानी। तो हमारे पास पे एक सैमसंग का मोबाइल है ये, जिसका मॉडल नंबर 1200 है। तो अभी हम दिखाएंगे आपको हमारे पास था, हमने इसमें क्या किया है, कैसे कैसे काम करता है। चलो इसको साइड में करके और आपको बताते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो ये चार्जिंग जैक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो जूम करके दिखाएंगे बाद में। तो सबसे पहले मैं आपको चलो डायग्राम बना के ही दिखा देता हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, इसमें देखो प्रॉब्लम क्या थी कि जब इसमें चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग चलती रहती है, लेकिन ये चार्जिंग बिल्कुल काम नहीं करती, यानी कि भरती नहीं है बैटरी। इसमें बैटरी चाहे इसमें आप कितनी ही डाउन गेयर लीजिए, भर के गेयर लीजिए और चार्जर कितने ही बदल लीजिए, इसमें काफ़ी चार्जर बदल लिए, लेकिन इसकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। तो आखिर हमने इसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व किया, तो देखो दोस्तों अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ये चार्जिंग जैक इसका है, तो ये इसका कुछ चार्जिंग जैक इस प्रकार का है। तो इसमें काफ़ी सारी आपको पिनें इस तरीके से मिल जाती हैं। तो आपको करना क्या है, जो नीचे है दूसरी पिन होती है ये, तो दोस्तों ये होती है हमारी ग्राउंड की, और दोस्तों ये जो 2 पिनें होती हैं ये होती हैं प्लस की। अब चलते हैं तो देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार से ही है। तो दोस्तों अब चलते हैं इस पॉइंट पे, ये है हमारी चार्जिंग आईसी। तो दोस्तों कुछ आईसी में इस प्रकार की देखो लगी हुई मिलेगी आपको, इस तरीके की कुछ चार्जिंग आपको आईसी लगी हुई इसमें मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। तो दोस्तों इसमें आपको 2 कैपेसिटर मिलेंगे, एक तो कैपेसिटर ये वाला मिलेगा और एक कैपेसिटर ये वाला मिलेगा, और कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस इसमें लगी हुई मिल जाएंगे आपको, और कुछ कंपोनेंट यहाँ पे इसमें मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों अब आपको देखो करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना। चलो बिल्कुल ठीक बना के आपको दिखा देते ताकि आप समझ पाए। तो कुछ 3 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो अब देखो बिल्कुल समझना इस बात को। तो जो अगर इसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम लगे कि चार्जिंग ना चल रही हो, देखो इसमें 2-3 कंडीशन बनती है, बिल्कुल सुन लीजिए। जब बता रहे हैं तो बिल्कुल डिटेल में बता देंगे। एक तो आती है कि चार्जिंग हमने इसमें लगाई लेकिन चार्जिंग शो नहीं हो रही। जी हाँ दोस्तों, नॉट शो की जो प्रॉब्लम आती है, यानी कि नॉट शो यानी कि चार्जिंग शो नहीं होती। एक होती है शो तो होती है पर बैटरी नहीं भरती। तो अगर बैटरी आपकी नहीं भर रही है तब तो हम बिल्कुल बता रहे हैं ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है। लेकिन अगर आपकी चार्जिंग ना चल रही हो तब आपको क्या करना है, तो पॉजिटिव का जो जंपर आपको लेना है, और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके ये जो पॉइंट है ये वाला, तो इस पॉइंट पे आपको जंपर कर देना है, या यहाँ से इसकी सप्लाई चेक कर लेना आप। तो इसके ठीक सामने एक डायोड भी लगा हुआ होगा, तो कुछ डायोड होगा, इसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा। डायरेक्ट सप्लाई प्लस पे आएगी, प्लस से जाएगी कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे जाने के बाद में ये सप्लाई आपकी इस पिन के अंदर जाएगी फर्स्ट में। बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ आप समझ लेते हैं तो बिल्कुल मोबाइल रिपेयर करना बहुत इजी आसान हो जाता है। सबसे मेन बात होती है समझने की। और दोस्तों अब आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो इसकी जो सप्लाई निकलती है इस पिन से, तो ये वाली जो सप्लाई आती है इस रजिस्टेंस, ये जो रजिस्टर होता है इस रजिस्टर पे जाती है, और इस रजिस्टर में से जो सप्लाई आती है वो कुछ इस। तो ये देख लीजिए दोस्तों, एक चार्जिंग आईसी इसमें लगी हुई है और ये 3 रजिस्टर इसमें लगे हैं। फर्स्ट प्रिंट पे जाएगी, फिर बाहर इससे निकलेगी, इस पे आने के बाद में, इस कंपोनेंट पे आने के बाद में डायरेक्ट पॉजिटिव पे आ जाएगी बैटरी कनेक्टर के। तो बना के दिखाते, तो यहाँ से फिर आएगी हमारी ये बैटरी कनेक्टर हो गया हमारा। तो ये इसकी फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। जी हाँ ये प्लस है, तो ये जो पॉइंट यहाँ से निकला ये प्लस पे आएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये प्लस की सप्लाई इसमें डायरेक्ट इस तरीके से आती है, यानी कि अगर आपके मोबाइल के अंदर
चार्जिंग शो ना हो रही हो तब तो आपको करना है क्या है, यहाँ से जंपर करके आप यहाँ भी जंपर कर सकते हैं डायोड पे, डायोड की सप्लाई यहाँ से चेक करके यहाँ पे जंपर कर सकते हैं, यहाँ ना चले तो यहाँ के जंपर, और यहाँ से आकर इस पर आप पॉइंट लगा सकते हैं। देखो कहाँ से होके जा रहा है, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ जंपर करेंगे तो चार्जिंग नहीं चलेगी, लेकिन सबसे पहले जो कंपोनेंट है कंपोनेंट से होगी आईसी के अंदर, आईसी के अंदर तो जाएगी जब तो आपकी चार्जिंग शो होगी। तो अब ये तो होगी कंडीशन शो ना होने की, लेकिन अगर बैटरी आपकी चल रही है चार्ज कंडीशन में दोस्तों, होता क्या है, तो ये देखो ये जो चार्जिंग आईसी है हमारे पास, ये वाली आईसी, ये हमें चेंज करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये आईसी हमें चेंज करनी होती है, रिप्लेस करनी होती है। तब आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसी ट्रिक बता दी जाए कि ये आईसी आपको चेंज ही ना करनी पाए। दोस्तों जब नया नया काम करते हैं सबसे पहले तो यही नहीं पता होता कि कौन से कंपोनेंट कैसे लगे हुए होते हैं, कौन सी चार्जिंग आईसी है, कौन सी आईसी है, क्या काम करती है, क्या वर्क करती है। अगर इस चीज़ को भी जान लेते हैं तब भी काम करना ईजी आसान हो जाता है दोस्तों, और हम बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक के साथ ही समझाते हैं। तो अब हमें करनी है ये आईसी चेंज, लेकिन हम बिल्कुल इस तरीके से बताते हैं जीरो लेवल से, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो नया काम करने वाला हो चाहे पुराना काम करने वाला हो। तो इस आईसी को हम चेंज नहीं करेंगे। देखो अगर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, तो आप कर लीजिए बिल्कुल, लेकिन हमें ये चेंज नहीं करनी है और बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक के साथ में इस फ़ोन को रिपेयर करना है। तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये जो आपका चार्जिंग जैक है, इसमें से जो प्लस पॉजिटिव की सप्लाई आई, ये यहाँ पे एक डायोड आपको मिलेगा। तो ये जो डायोड आपको मिलेगा, इस डायोड को आपको निकालना है। ध्यान से सुनना, इस डायोड को आपको रिमूव कर लेना, निकाल लेना है। और जो इसका प्लस का पॉइंट है, यानी कि ये जो प्लस था इधर, ये प्लस और ये माइनस था, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को चेंज कर देना। यानी कि ये प्लस तो इस साइड में आपको लेके आना है और ये माइनस इस साइड में लेके आना है, लेकिन इनके पॉइंट आपस में टच नहीं होने चाहिए। यानी कि आप टेप लगा लीजिए, बिल्कुल निकालने के बाद में जो इसका ये माइनस का पॉइंट है, ये तो आप प्लस पे जंपर कर दीजिए, यानी कि सेट कर दीजिए, रिशोल्ड कर दीजिए। लेकिन ये जो प्लस का पॉइंट जब इधर आएगा, ये प्लस का पॉइंट इस माइनस पे टच नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे एक टेप। अब इस पर टेप लग गई, यानी कि प्रिंट हमारा बंद हो गया, दिखाई नहीं देगा। तो इस पर टेप लग गई और ये जो प्लस का पॉइंट ऊपर रह जाएगा इसका, यानी डायोड का, तो उस पर से एक जंपर लेना है। और जंपर लेने के बाद में आपको करना क्या है, बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव सिरा है, जी हाँ दोस्तों, बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव सिरा है उस पर आपको जंपर कर देना है। करने को तो आप ये जंपर यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट इसकी सप्लाई आती है, लेकिन आप डायरेक्ट चाहे यहीं पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे होगा क्या, जो आपके मोबाइल में जो सप्लाई आएगी वो इसमें आएगी डायोड से होके, तो आपकी बैटरी 101% चार्ज होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। अभी अपनी पीसीबी में दिखाते हैं तो हमने क्या किया, कैसे इसको रिपेयर किया, कैसे ठीक किया, कैसे जंपर किया, बिल्कुल ध्यान से देखना, भी दिखाते हैं आपको। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना हमने क्या किया है। तो ये देखो जैक इसमें लगा हुआ है, इसके सामने ये जो डायोड लगा हुआ है, तो ये इसका प्लस पॉइंट था, ये इसका माइनस था। तो हमने क्या किया, ये चेंज कर दिया और ये जो माइनस का था ये प्लस पे कनेक्ट कर दिया, इस पर जंपर कर दिया, यहाँ पे रिशोल्ड कर दिया। लेकिन ये जो सिरा है इसके नीचे हमने टेप लगाई और यहाँ पे देखो, अभी इसको उठा के दिखाते हैं आपको। तो ये देख लीजिए, और इसमें ये जो जंपर का आवाज़, तो दोस्तों ये देखना आप, ये तो ये देखो इसे पॉजिटिव से हमने जंपर किया है। और ये जंपर करने के बाद में हमने कहाँ पे, तो ये बैटरी कनेक्टर का है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यानी कि ये प्लस है। और प्लस से तो दोस्तों ये फ़ोन कहीं से रिपेयर होके आया है, लेकिन ये रिपेयर नहीं हो पाया है उसके पास। तब इसमें क्या किया, देखो यहाँ पे डायोड होता है, डायोड भी निकाल दिया, यहाँ पे कैपेसिटर था, कैपेसिटर भी निकाल दिया, कैपेसिटर तो हमने लगा दिया। और इसकी आईसी भी ख़राब है तो हमने आईसी चेंज नहीं की, यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हमने, यहाँ पे डायोड भी नहीं लगाया, बस एक डायोड का हमने यूज़ किया, यानी कि एक जंपर लगाया। ये डायोड हमने चेंज किया और इसकी जो सप्लाई है, यानी कि जो पॉजिटिव था इस साइड का, इस साइड में लेकर आए, माइनस का यहाँ पे टच किया, यानी कि ये हमने पलट के लगा दिया। बस आपको नीचे रिशोल्ड नहीं करना है प्लस वाला पॉइंट, ये डायरेक्ट इस पर जंपर उठाना है और पॉजिटिव पे लगा देना है। दोस्तों चीज़ों को ध्यान से देखा करो और समझा करो, आप फिर अप्लाई करते हो फिर वो काम नहीं करता, अगर आप स्किप करके काट के देखते हैं और फिर आप कमेंट कर देते हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करें। तो दोस्तों अब आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो गई है, बैटरी बिल्कुल चेक करना, बिल्कुल 100% चलेगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।